कौवा, बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध और इन सब की चोंचे, पूंछ सब लोहे की जैसी, वज्र जैसी कठोर, उसे नोचवाया जाता है। किसको? ये जो नहीं भूंज के मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा नहीं बड़े स्वाद से बोले चिमटी से खाते हैं, ऐसे वैसे चिमटी जैसी नोच, जिंदा नोच नोच के, वो उसमें वहां कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए मान जाओ, बंद कर दो। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना, मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिनके कानों में पड़ रहे हो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रौरव नरक, महारौरव नरक की तैयारी मत करो, ये मुर्गा मछली बंद कर दो। ये हम इसीलिए सुना रहे हैं कि जो नहीं समझ रहे हैं कुछ नहीं, देख लेना भैया, देख लेना। बोले कि यहाँ कोई देखने को मिलता है? हाँ देखने को मिलता है। मर्सिडीज गाड़ी में लग गई आग, अंदर है, जिंदा भुन गए, ये क्या है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम दूसरे को काट के खाते हो, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ घुसा, निकलने के चांस नहीं, तड़प कर मरो। कर्म को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभात्मम, किस जन्म का कौन सा कर्म तुम्हें दंड दे दे, डरो। यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम आंख खोल करके देख लो। जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहाँ भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने 1000 वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो सूर्य भगवान की आराधना नहीं करते, उनका तेज, आयु, श्री कांति सब नष्ट हो जाता है। ये जो सुबह सोते रहते हैं ना 9 बजे तक, अरे भुवन भास्कर भगवान आ रहे हैं, हमसे कम उठ जाओ सैया से, इतना ही आदर करो, इतना ही आदर कर लो। उत्तम बात तो है कि नहा धो करके अर्घ दो, थोड़ी देर नाम जप करो। मनुष्य जीवन मिला क्या? ज्यादा सोने वाला तेज विहीन हो जाता है, स्फूर्ति विहीन, उत्साह विहीन, बहुत हानि ही हानि है। आप अगर सो रहे तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि को शुद्ध रखना है तो नींद कम दो, 3 चीजों का अभ्यास कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। कैसे कैसे कार्य हो रहे समाज में, कैसी कैसी घृणास्पद बातें हो रही, पूछो मत। तो आप क्या नहीं सोच रहे कि ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों इतनी हो रही है? इसलिए मान लो हमारी प्रार्थना। आप रात की ड्यूटी करते हो तो घर वालों को बता दो कि सूर्योदय होने के पहले में जगा देना, जग जाओ, 5 मिनट हाथ जोड़कर नाम जप करो, प्रणाम करो, भगवान हमको ऐसी ड्यूटी लगाए हो कि अब हम भजन नहीं कर सकते, अब हम सोएंगे। फिर सो जाओ, बच जाओगे। नहीं ऐसे ऐसे अपराध बनेंगे कि बुद्धि काम ही नहीं करेगी। सूर्य की तरफ थूकना, लघु शंका करना, ये सब पशुवत आचरण। अब ज्ञान ही नहीं रह गया, न शास्त्र सुनना है और न शास्त्र पढ़ना है। अब तो जो कुछ है वो मोबाइल है। अरे धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। जीना नहीं आ रहा, वासना में इतना भूत चढ़ गया है, कुछ ज्ञान नहीं। जिसे पुत्र प्राप्ति की चाह हो कि हमारे लड़का हो जाए तो प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी की चाह हो वो महामाया आद्या शक्ति देवी की आराधना करे, जिसे तेज चाहिए कि जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं वैसे सब माने तो अग्निदेव की आराधना करे, प्रभाव और वीरता चाहिए तो भगवान शंकर की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र देवता की आराधना करे, आयु बढ़ानी हो तो अश्वनी कुमारों की आराधना करे, पुष्टता बल की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी की, सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करे, पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करे, रुपया पैसा खजाना चाहिए तो वरुण देव की आराधना करे, और विशुद्ध विद्या चाहिए तो आद्य गुरु भगवान शंकर की आराधना करे, पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहे इसके लिए पार्वती जी की आराधना करे, वंश परंपरा चलती रहे इसके लिए पितरों की आराधना करे, हमारा वंश सुरक्षित रहे इसके लिए यक्षों की आराधना करे, बलवान वंशज हो इसलिए मरुदगरुण की आराधना करे, और अगर निष्कामता परम आनंद चाहिए तो भगवान श्री हरि की। चाहे मोक्ष चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे भक्ति चाहो, जो तुम्हें चाहना हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करो, सब प्राप्त हो जाएगा। इस जन्म में ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा भगवत स्मरण न छूटे, बस जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह, ये पूज्य जन है, ये गुरु के समान पूज्य है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो
देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का। नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता, ऊपर से पैक कर दिया जाता। हजारों वर्ष वही खाओ वही सड़ो, कितना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। यहाँ जो शराब पीते हैं, शराब पी करके अपने पूज्य जनों का अपमान करते हैं, नहीं उनको पृथ्वी घूमती नजर आती है शराब पीने, उसी में डाले जाओगे, नरक वैसे ही बना है तुम्हारे लिए। कुम्हार की चाक की तरह पूरा नरक घूमता रहता, बड़ी रफ्तार से चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता। और यमराज के दूत कोड़ा लिए खड़े रहते हैं, और जैसे उसके सामने आए तो इधर मारा चप से, और वो घूम के सर से वो उधर मारा उधर, चारों तरफ कोड़े की मार और उस यंत्र। अब वो उल्टी करता है, भयंकर भय लग रहा है, उसी में घुमाया जाता है। शरीर पूरा मस्तक तक रक्तमय हो जाता है, कोड़ों की मार से रफ्तार से वो घूमता है, सब चिथड़ा उड़ जाता है कोड़ों, और सब मरना वहां है नहीं, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। ये शराब पीना, ये बुजुर्गों का अपमान करना, दूसरों की हिंसा करना, अत्याचार करना, ये बंद कर दो। ये तुम्हें तमोगुणी राक्षसी बुद्धि प्रदान करती है, इसलिए निषेध किया गया है। इसमें मत सोचो कि जीव की हत्या नहीं, लेकिन हमारा जो शास्त्र के तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितम्, आज विज्ञान भी जो कुछ लाभ ले रहा है हमारे शास्त्रों से ही ले रहा है। चोरी करना, हिंसा करना, मार का, ये सब इस नरक को प्राप्त होते हैं। शिवातम नामक नरक, जहां केवल अंधकार, भीषण सर्दी, ओला की वर्षा और दम घुटने वाली गैस, हजारों हजारों वर्ष वहां तुम्हें भोगना होगा। दूसरों के धन का अपहरण करते हो, अस्त्र शस्त्र लेकर किसी दुकान में घुस गए, उसको मार दिया, काट दिया, उसकी संपत्ति छीन लाए, ले लो, तुम्हारा ये स्वागत होगा। वहां इतनी सर्दी की दांत कटकटाते हैं, भूख प्यास अन्य उपद्रव, इसके साथ ऐसी वायु चलती है कि बड़े बड़े ओला, फूट जाए शरीर। अब वो कांपते हैं, सांस लेने में वो जहरीली गैस उनकी दम, मरना वहां है नहीं, और सब अंधेरा है, भयंकर हड्डियां चर चर टूटती हैं, ऐसे ईंट की तरह ओला गिरते हैं, मज्जा रक्त बह रहा है, अंधेरा, भीषण गैस, वो प्राण लेने वाली क्षुधातुर मनुष्य एक दूसरे को खा रहे हैं वहां नरक में। ये नरक का कारण बन जाएगा। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहाँ आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहाँ निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहाँ निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहाँ भोजन करने गया, तो उसको यहाँ नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है, सिद्धांत है। तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली तो सुन लो। ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो, या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरक गामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आखिरी में देख लेना शब्द है हमारा, हम रहे ना रहे, शब्द तो अविनाशी है, पकड़ लो। कोई किसी को प्यार नहीं करता। अगर आप ये मानते हैं कि मुझे वो प्यार करता है, तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए आपको प्यार करता है, नहीं धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी, रोगे, पैर पकड़ोगे, फिर भी तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। इसलिए भूल से भी मन और इंद्रियों की प्रेरणा से ऐसा कार्य मत कर देना जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये बर्बाद कर देती है जिंदगी, इंद्रिया, मन। बड़ी मीठी मुस्कान से मधुरता पूर्वक
पूर्ण समर्पण, ऐसा लगेगा कि भगवान ने हमारी साधना का फल दिया है, ऐसे माया आती है। और फिर चरणों में झुका के, रौंद के, नष्ट करके, रुला के, बर्बाद करके फिर जाते कि देख शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन का फल, अब तू पूरे जीवन बर्बाद होकर बैठ, किसी काम का नहीं रह गया, जा रही है। ये बात नोट करो। अगर तुम्हें जीवन में भगवत प्राप्ति करना है तो भजन बने ना बने, माया का स्पर्श मत करो। गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात सुन लेना। क्यों? भरोसे में हो श्री जी के। ऐसे हो क्या? साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो चुके हो। तुम भगवत संबंध से युक्त हो, तुम्हारा संबंध ब्रह्म संबंध हो चुका है। संबंध से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर पड़े रहो। हाथ उठा के कहता हूं, मन और इंद्रियों की बात में मत लगना। ये इतनी नीच राक्षसी है, ये ऐसे फंसा देंगे कि आहा भाई नहीं बोल पाओगे किसी।